राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गोवर्धन पूजा कब करनी चाहिए, 21 तारीख को या 22 तारीख को, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा विधि होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखा जाए तो ये जो इसका महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र देवता के अहम को खंडित किया था, तोड़ा था, इसीलिए यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन देखा जाए तो तरह तरह के अन्नकूट कर भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। कुछ लोग अन्न भी चढ़ा देते हैं, इसीलिए इसका नाम अन्नकूट भी पड़ा हुआ है। और अब चर्चा कर लेते हैं कि गोवर्धन आखिर कब है, 21 अक्टूबर को है या 22 अक्टूबर को, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि गोवर्धन अन्नकूट हमेशा प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रतिपदा तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 से प्रारंभ होने के बाद और 22 अक्टूबर को रात्र के 8:16 तक रहने वाली है। तो पंचांग के अनुसार उदयाव्यापनी तिथि मत अनुसार जो सूर्योदय में तिथि होती है वो सबसे श्रेष्ठ होती है। दोस्तों, यह 22 अक्टूबर को ही गोवर्धन पूजा रहेगी, याद रखिएगा। यानी कि गोवर्धन अन्नकूट 22 अक्टूबर को मनाना चाहिए। अब इसकी पूजा विधि क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम प्रातःकाल आपको सुबह उठकर स्नान आदि के कार्य से निर्वृत्त होने के बाद आपको गाय का गोबर लेना है। उससे गोवर्धन पर्वत की आकृति आपको बनानी है। कुछ लोग दीवार पे बनाते हैं और कुछ लोग जमीन पे बनाते हैं। तो इस तरह से आपको गोवर्धन की आकृति आपको बनानी है और पर्वत के पास में ग्वाल बाल की आकृति बनाएं। साथ ही साथ उसमें कुछ पेड़ पौधे, कुछ पत्तियाँ, कुछ गेहूं की बालियां वो आप लगा दीजिएगा और मध्य में श्री कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। याद रखिएगा, उसके बाद जो गोवर्धन की जो पूजा होती है वो शुभ मुहूर्त में की जाती है। वह शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो 22 तारीख को सबसे पहले सुबह का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। तो सुबह है 6:26 से लेकर 8:42 तक ही शुभ मुहूर्त होगा सुबह का। तो सुबह तो हर जगह पे पूजा नहीं होती, शाम को ही या दिन में ही होती है। तो शाम को मुहूर्त के बारे में बात करें, शाम को 3:29 से लेकर 5:44 पे आप गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। और अधिकतर राज्यों में शाम को ही पूजा होती है, तो यह मुहूर्त ही सबसे श्रेष्ठ है। अब गोवर्धन की पूजा इस समय पे यानी कि 3:29 से 5:44 के बीच में कैसे करनी है। सबसे पहले गोवर्धन के सामने दीपक और धूप जलाया जाता है और उन पे गंगा जल चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाए जाते हैं और कहीं ना कहीं नैवेद्य चढ़ाया जाता है, अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। किसी प्रकार का भी मंत्र आप बोल के ये चीज़ें जला सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। उसके बाद वहीं पर आपको गोवर्धन पर्वत की कथा भी पढ़नी चाहिए। भोग लगा लीजिए, आटे की पिंजड़ी बना के उसके अंदर थोड़ा सा आपको ड्राई फ्रूट जिसे कहते हैं वो डाल के, या फिर आप आटे की पिंजड़ी के अंदर थोड़े से सेब, किशमिश इत्यादि, केले इत्यादि का प्रसाद करके आप चढ़ा दीजिएगा और वितरण भी कर दीजिएगा। उसके बाद गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा लगानी है। यानी कि सब कुछ करने के बाद गोवर्धन जो आपने बनाया उनकी 7 परिक्रमा आपको लगानी है। यानी कि जन्म जन्म के दुख और दरिद्र दूर करने के लिए 7 प्रकार की परिक्रमा लगानी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।